हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में एग्जांपल कवर करेंगे अमलगमेशन ऑफ कंपनीज का। इसमें बस थोड़ा सा डिफरेंस है लास्ट क्वेश्चन से। क्या डिफरेंस है जब हम करेंगे इसमें बताऊंगी मैं क्या डिफरेंस है। ऐसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर का क्वेश्चन। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास से नहीं देखी ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो। स्टेटमेंट कवर करते कि एक्स कंपनी लिमिटेड एंड वाई कंपनी लिमिटेड हुज बिजनेस आर सिमिलर नेचर, दोनों का बिजनेस क्या है, एक जैसा ही है। इन्होंने डिसाइड किया कि अमलगमेट हो जाएंगे और न्यू कंपनी जेड कंपनी लिमिटेड है जो फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे जो जेड लिमिटेड है वो टेक ओवर करेगी बिजनेस एक्स कंपनी लिमिटेड का और वाई कंपनी लिमिटेड का। असेट्स एंड लायबिलिटी टेक ओवर करके जेड कंपनी लिमिटेड जो बन गई है। यहाँ पे बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट के अंदर डाटा है दोनों ही लिमिटेड का, एक्स लिमिटेड का भी और वाई लिमिटेड का भी। तो यहाँ पे शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल के अंदर दोनों ही कंपनियों के शेयर कैपिटल है, जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस है, करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल है, असेट्स में नॉन करंट असेट और करंट असेट गिवन है। अज्यूमिंग दैट असेट रियलाइज देयर बुक वैल्यू, तो यहाँ पे हमने अज्यूम करना है कि जो असेट रियलाइज हो रही है उसकी बुक वैल्यू पे ही रियलाइज हो रही है। वट अमाउंट ईच कंपनी विल गेट, तो यहाँ पे कहते हैं कितनी अमाउंट है जो हर कंपनी को मिलेगी। प्रिपेयर करनी है बैलेंस शीट आफ्टर अमलगमेशन एंड पास द नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द कंपनीज। तो यहाँ पे हमने जो प्रिपेयर करना है, एक तो बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है न्यू कंपनी का और जनरल एंट्रीज है जो पहले तो इन दोनों को लिक्विडेट करने करेंगे, फिर न्यू कंपनी को फॉर्म करने की एंट्री पास करेंगे। अब हमने यहाँ पे परचेज कंसीडरेशन कैलकुलेट करना है। सबसे पहले परचेज कंसीडरेशन कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे हम नेट असेट मेथड का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि नेट पेमेंट मेथड यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो असेट नेट असेट मेथड का इस्तेमाल करके हम परचेज कंसीडरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जो असेट्स होती हैं जो टेक ओवर कर ली गई हैं जेड लिमिटेड द्वारा, उसमें से माइनस कर देते हैं जो लायबिलिटी टेक ओवर की गई हैं जेड लिमिटेड द्वारा। तो यहाँ पे असेट्स में फ्री होल्ड प्रीमाइसिस, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड बैंक। तो जो असेट्स बनती हैं टोटल असेट 1,81,83, 3,61,60 और ट्रेड रिसीवेबल्स जो अमाउंट है इसका वो है 75,000 से और 15,000। इन सब का टोटल यहाँ पे गिवन है 8,33,000 से। असेट्स में से टोटल असेट में से माइनस करते होते हैं हम लायबिलिटी। लायबिलिटीज़ में हमारे पास बैलेंस शीट के अंदर गिवन है करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल्स जो अमाउंट है 33,000 से, तो ये लायबिलिटी माइनस कर देते हैं। असेट्स में से लायबिलिटी माइनस करेंगे तो हमारे पास परचेज कंसीडरेशन आ जाएगा। 8,33,000 टोटल असेट है, 33,000 ट्रेड पेबल लायबिलिटी है जो माइनस करेंगे तो 8 लाख रुपये जो परचेज कंसीडरेशन आ जाएगा जो हमारे पास एक्स लिमिटेड है। इसी तरीके से वाई लिमिटेड का भी कैलकुलेट करेंगे। जितनी टोटल असेट है उसमें से माइनस करके लायबिलिटी है जो वाई लिमिटेड का भी परचेज कंसीडरेशन कैलकुलेट करेंगे। तो परचेज कंसीडरेशन कैलकुलेट करते हैं। परचेज कंसीडरेशन में नेट असेट मेथड का इस्तेमाल करेंगे। एक्स लिमिटेड का हम कैलकुलेट करते हैं पहले जितनी टोटल असेट टेक ओवर की गई हैं जेड लिमिटेड द्वारा। तो यहाँ पे टोटल असेट बनती हैं 8,33,000। इसमें से माइनस करते लायबिलिटी में ट्रेड पेबल है 33,000, तो परचेज कंसीडरेशन कितना आ जाएगा 8 लाख रुपए से। ऐसे ही वाई लिमिटेड का परचेज कंसीडरेशन कैलकुलेट करेंगे। वाई लिमिटेड के पास फ्री होल्ड प्रॉपर्टी नहीं है, प्लांट एंड मशीनरी है 1,34,500 से, गुडविल है 2 लाख से, इन्वेंट्री अमाउंट 1,15,500, ट्रेड रिसीवेबल 60,000 से और कैश बैंक है जो 10,000 से। टोटल असेट बनती है 5,20,000 की। 5,20,000 में से लायबिलिटी माइनस करेंगे। लायबिलिटी में हमारे पास है ट्रेड पेबल जो कि 20,000 से है। टोटल असेट हमारे पास 5,20
उसमें से लायबिलिटी में ट्रेड पेबल 20 माइनस करें तो 5 लाख परचेज कंसिडरेशन आ जाएगा। तो वाई लिमिटेड का जब हम परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट कर दे तो यहाँ पे टोटल असेट की वैल्यू है 5,20,000। इसमें से लायबिलिटी में ट्रेड पेबल्स है जो माइनस करते हैं 20,000 के, तो 5 लाख रुपये जो परचेज कंसिडरेशन बनता है। अब हमने क्लोज करनी है बुक्स एक्स लिमिटेड की भी और वाई लिमिटेड की। सबसे पहले हम एक्स लिमिटेड की बुक्स को क्लोज करते हैं। एक्स लिमिटेड की जो बुक्स के अंदर जर्नल एंट्री पास की जाएगी, जितनी असेट टेक ओवर की गई है जेड लिमिटेड द्वारा, उन सभी असेट को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, जिसके लिए हम जर्नल एंट्री पास करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जितनी भी सन्ड्री असेट है वो सभी इंडिविजुअल बेस पे दिखाई जाएगी। क्योंकि असेट का बैलेंस डेबिट होता है, जब इसे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करें तो बैलेंस पलट के क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो सभी असेट्स को क्रेडिट कर देंगे। तो असेट्स में हमारे पास फ्री होल्ड प्रीमाइसिस गिवन है 1 लाख रुपये से, प्लांट एंड मशीनरी 1,83,000 से, गुडविल 3 लाख से, इन्वेंट्री 1,60,000 से, ट्रेड रिसीवेबल्स 75,000 से और कैश एंड बैंक बैलेंस है 15,000 से। असेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की जर्नल एंट्री पास की जाती है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट जितनी भी सन्ड्री असेट्स होती है वो सभी क्रेडिट की जाती है इंडिविजुअल बेस पे। सन्ड्री असेट्स में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 1 लाख रुपये से और प्लांट एंड मशीनरी, तो टू प्लांट एंड मशीनरी के नाम से 1,83,000। टू गुडविल, गुडविल का जो अमाउंट है 3 लाख रुपये से। गुडविल के बाद इन्वेंट्री, टू इन्वेंट्री के 1,60,000। इन्वेंट्री के बाद ट्रेड रिसीवेबल्स हैं अमाउंट 75,000 से और लास्ट में कैश एंड बैंक बैलेंस है 15,000 से। तो टोटल असेट का बनता है 8,33,000। ये रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। नेक्स्ट लायबिलिटी को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। लायबिलिटीज़ में सिर्फ ट्रेड पेबल हैं 33,000 रुपये से। लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, जब इसे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं तो बैलेंस पलट के डेबिट हो जाता है। तो जर्नल एंट्री पास की जाएगी ट्रेड पेबल्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट से। ट्रेड पेबल्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट कर देंगे अमाउंट 33,000 से 33,000 से। असेट्स ट्रांसफ़र कर दी रियलाइजेशन अकाउंट में, लायबिलिटी ट्रांसफ़र कर दी। अब हमने जो परचेज कंसिडरेशन है उसे ड्यू करना है। परचेज कंसिडरेशन ड्यू करने की जर्नल एंट्री पास की जाती है जेड कंपनी लिमिटेड द्वारा। ये मतलब कि न्यूली कंपनी फॉर्म की गई जेड लिमिटेड। जेड लिमिटेड कंपनी से परचेज कंसिडरेशन रिसीव होना है, तो ड्यू करते समय जेड कंपनी लिमिटेड को डेबिट कर देंगे। तो जर्नल एंट्री पास की जाएगी जेड कंपनी लिमिटेड डेबिट हो जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। जो टोटल परचेज कंसिडरेशन था इसका 8 लाख रुपये से 8 लाख रुपये से। ये तो परचेज कंसिडरेशन ड्यू करने की एंट्री है। जब रिसीव किया जाएगा तो उस केस में हम कैसे जर्नल एंट्री पास करेंगे कि जो शेयर्स मिले हमें जेड लिमिटेड के, तो शेयर्स इन जेड लिमिटेड को डेबिट कर देंगे। यहाँ पे जेड लिमिटेड को डेबिट किया है ड्यू करते समय, तो परचेज कंसिडरेशन रिसीव करते समय से क्रेडिट कर देंगे जेड कंपनी लिमिटेड 8 लाख से 8 लाख से। अब रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। जो बैलेंस आएगा प्रॉफिट का या लॉस का वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट ये इसकी डेबिट साइड होती है और इसकी क्रेडिट साइड होती है। फर्स्ट एंट्री पास की थी जो हमने असेट्स को ट्रांसफ़र करने की रियलाइजेशन अकाउंट में, तो उसमें रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट किया गया। लेजर पोस्टिंग करते समय रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड पे जितनी भी असेट है ये सभी हमने दिखा देनी है। तो रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड पे सभी असेट्स को दिखाएंगे इंडिविजुअल बेस पे। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के 1 लाख रुपये, प्लांट एंड मशीनरी के 1,83,000 रुपये, गुडविल के 3 लाख रुपये, इन्वेंट्री के 1,60,000 और ट्रेड रिसीवेबल के 75,000 और लास्ट में जो कैश एंड बैंक है इसके 15,000। अब नेक्स्ट एंट्री में रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट किया गया है
तो लेज़र पोस्टिंग करते समय अकाउंट के क्रेडिट साइड पे बाय ट्रेड पेबल के 33,000, अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय ट्रेड पेबल के नाम से 33,000। नेक्स्ट एंट्री में रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट किया गया लेज़र पोस्टिंग करते समय अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय जेड कंपनी लिमिटेड के नाम से 8 लाख, अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय जेड लिमिटेड के नाम से 8 लाख रुपए। तो जब हम इसका टोटल करते हैं तो दोनों ही साइड का टोटल है जो 8,33,000 बनता है और इस साइड भी टोटल 8,33,000 बनता है। जो डेबिट और क्रेडिट साइड है रियलाइजेशन अकाउंट की सेम आगे, इसका आंसर ना ही तो यहाँ पे प्रॉफिट है और ना ही कोई लॉस है। नेक्स्ट एंट्री पास की जाती है शेयर कैपिटल अकमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व्स को ट्रांसफ़र करने की इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में। तो यहाँ पे हमने एक्स लिमिटेड का भी कर रहे हैं क्लियर हिसाब। शेयर कैपिटल है 7.5 लाख से, जनरल रिजर्व है 42,000 से, प्रॉफिट एंड लॉस है 8,000 से। ये हमने ट्रांसफ़र कर देने हैं शेयर होल्डर अकाउंट में। तो जनरल एंट्री पास की जाती है इसके लिए। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं अमाउंट 7.5 लाख से, और जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट करते हैं 42,000 से, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट करते हैं 8,000 से। ये ट्रांसफ़र कर देते हैं शेयर होल्डर अकाउंट में। तो टू शेयर होल्डर्स अकाउंट है जो क्रेडिट कर देंगे, टोटल है इसका 8 लाख रुपए। कोई फिक्टिशियस असेट या कुछ एक्सपेंसेस तो नहीं है जो बियर करने पड़े शेयर होल्डर को, तो सिर्फ यहीं तक आएगा। नेक्स्ट जो परचेज कंसिडरेशन है वो परचेज कंसिडरेशन अब दे दिया जाएगा जो शेयर होल्डर हैं उन्हें। तो जब शेयर होल्डर रिसीव करेंगे तो शेयर होल्डर अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट करते हैं टू शेयर्स इन जेड कंपनी लिमिटेड। इन्हें जेड कंपनी लिमिटेड के शेयर मिल जाएंगे कितने, 8 लाख से, 8 लाख से, जो कि परचेज कंसिडरेशन बनता है। जो यहाँ पे शेयर्स रिसीव हुए थे जेड लिमिटेड के 8 लाख, डेबिट में क्यों हैं, यही शेयर्स हैं जो जेड लिमिटेड के दे दिए है, 8 लाख क्रेडिट कर दिए हैं। सिर्फ यही जर्नल एंट्री पास की जाएंगी एक्स लिमिटेड की बुक्स के अंदर। अब वाई लिमिटेड के अकाउंट्स को क्लोज करते हैं इसी तरीके से। वाई लिमिटेड की बुक्स के अंदर जर्नल एंट्री पास करेंगे। सबसे पहले असेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। असेट्स में हमारे पास फ्री होल्ड प्रॉपर्टी नहीं है, प्लांट एंड मशीनरी गिवन है, अमाउंट 1,34,500, गुडविल 2 लाख से, इन्वेंट्री 1,15,500 से, ट्रेड रिसेबल्स अमाउंट 60,000 से, कैश एंड बैंक बैलेंस अमाउंट 10,000 से। तो सभी असेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। असेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की जर्नल एंट्री पास की जाती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और सन्ड्री असेट्स को क्रेडिट करते हैं इंडिविजुअली। टू प्लांट एंड मशीनरी के 1,34,500, टू गुडविल के 2 लाख, इन्वेंट्रीज के अमाउंट 1,15,500, इन्वेंट्री के बाद ट्रेड रिसेबल्स अमाउंट 60,000 और लास्ट में कैश एंड बैंक अमाउंट 10,000 से। और जो टोटल है असेट्स का वो 5,20,000 रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। अब नेक्स्ट एंट्री में लायबिलिटी को ट्रांसफ़र करते रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। लायबिलिटीज़ में सिर्फ ट्रेड पेबल है अमाउंट 20,000 से। लायबिलिटी को ट्रांसफ़र करने की जर्नल एंट्री पास की जाती है ट्रेड पेबल्स डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे अमाउंट 20,000 से, 20,000 से। अब परचेज कंसिडरेशन को ड्यू करते हैं, जर्नल एंट्री पास की जाती है जेड कंपनी लिमिटेड डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। परचेज कंसिडरेशन इसका जो यहाँ पे कैलकुलेट किया था 5 लाख रुपए से, तो यहाँ पे ड्यू करते हैं परचेज कंसिडरेशन 5 लाख, 5 लाख। अब परचेज कंसिडरेशन को रिसीव करने की एंट्री पास करेंगे कि परचेज कंसिडरेशन में शेयर्स रिसीव हुए हैं तो शेयर्स इन जेड लिमिटेड डेबिट किया जाएगा। यहाँ पे इसे डेबिट किया तो अब क्रेडिट कर देंगे, जेड कंपनी लिमिटेड को क्रेडिट कर देंगे 5 लाख से, 5 लाख से।
अब नेक्स्ट हमने रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करना है, तो रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। ये इसकी डेबिट साइड होती है, ये इसकी क्रेडिट साइड होती है। फर्स्ट एंट्री में रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट किया गया। लेजर पोस्टिंग करते समय अकाउंट की डेबिट साइड पे ये सभी असेट्स को दिखाएंगे। तो हमने रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड पे सभी असेट्स को दिखा देने हैं। टू प्लांट एंड मशीनरी के 1,34,500 प्लांट एंड मशीनरी के बाद हमारे पास नेक्स्ट गिवन है गुडविल। टू गुडविल की अमाउंट 2 लाख रुपए से। गुडविल के बाद इन्वेंट्री अमाउंट 1,15,500। इन्वेंट्री के बाद ट्रेड रिसीवेबल अमाउंट 60,000 से। लास्ट में कैश एंड बैंक अमाउंट 10,000 से। नेक्स्ट एंट्री में रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट किया गया। लेजर पोस्टिंग करते समय अकाउंट के क्रेडिट साइड पे बाय ट्रेड पेबल्स के 20,000 पोस्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय ट्रेड पेबल्स के नाम से 20,000। नेक्स्ट हमारे एंट्रीज के अंदर रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट किया गया। लेजर पोस्टिंग करते समय अकाउंट के क्रेडिट साइड पे बाय जेड कंपनी लिमिटेड के नाम से 5 लाख। अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय जेड कंपनी लिमिटेड के नाम से अमाउंट आएगा 5 लाख। अब यहाँ पे 5,20,000 टोटल बनता है इसका क्रेडिट साइड का, और डेबिट साइड का टोटल भी 5,20,000 बनता है। तो इसमें भी हमें ना ही तो कोई प्रॉफिट हुआ और ना ही कोई लॉस हुआ। यही इसमें एक डिफरेंट पॉइंट था लास्ट क्वेश्चन से कि इस केस में रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर इस बार रियलाइजेशन से ना ही प्रॉफिट हुआ और ना ही लॉस हुआ। एक पॉइंट और है, वो भी है नेक्स्ट पॉइंट में मैं कवर कराती हूँ। रियलाइजेशन अकाउंट के बाद जो शेयर कैपिटल है, अकम्युलेटेड प्रॉफिट और जो रिजर्व्स है वो ट्रांसफ़र कर दी जाएंगे शेयर होल्डर अकाउंट में। तो इसकी जो शेयर कैपिटल गिवन है 45,500 शेयर 10 रुपये के एक है, तो टोटल अमाउंट बनेगा 4,55,000 से। और नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है हमारे पास 45,000 से। ये दोनों ट्रांसफ़र करते हैं शेयर होल्डर अकाउंट में। जर्नल एंट्री पास की जाती है इसके लिए। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे। शेयर कैपिटल है 4,55,000 से। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस है। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट करते हैं अमाउंट 45,000 से। ये शेयर होल्डर अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। टू शेयर होल्डर्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे टोटल 5 लाख से। और लास्ट में जो परचेज कंसीडरेशन है वो शेयर होल्डर को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे जब शेयर होल्डर रिसीव करेंगे तो उसके लिए एंट्री पास की जाएगी। शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट करेंगे। टू जो शेयर्स है जेड लिमिटेड के, शेयर्स इन जेड लिमिटेड क्रेडिट कर देंगे। टोटल कितना बनता है इनका 5 लाख, और ये 5 लाख से। सिर्फ यही जर्नल एंट्री है जो पास की जाएंगी वाई लिमिटेड की बुक्स के अंदर। नेक्स्ट हमने जो न्यूली फॉर्म्ड कंपनी है जेड कंपनी लिमिटेड, उसकी बुक्स के अंदर एंट्री पास करनी है। सबसे फर्स्ट एंट्री पास की जाएगी जेड लिमिटेड द्वारा परचेज कंसीडरेशन को ड्यू करने की। एक्स लिमिटेड का परचेज कंसीडरेशन 8 लाख है, वाई लिमिटेड का परचेज कंसीडरेशन है 5 लाख से। तो जेड लिमिटेड की बुक्स के अंदर एंट्री पास करते हैं। जेड लिमिटेड सबसे पहले परचेज कंसीडरेशन ड्यू करते हैं, जिसके लिए जर्नल एंट्री पास की जाती है। बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट, बिजनेस परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं। 2 में लिक्विडेटर ऑफ एक्स लिमिटेड कंपनी, और 2 लिक्विडेटर ऑफ वाई लिमिटेड कंपनी। तो यहाँ पे इनका परचेज कंसीडरेशन जो ड्यू किया जाएगा वो 8 लाख और 5 लाख, टोटल 13 लाख रुपये जो दिखाए जाएंगे। नेक्स्ट एंट्री में असेट्स एंड लायबिलिटी जो टेक ओवर की गई वो सब दिखाएंगे। असेट्स डेबिट की जाएंगी और लायबिलिटी क्रेडिट की जाएगी। असेट्स से जो दोनों लिमिटेड की यहाँ पे ऐड करके दिखाएंगे। सबसे पहले फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, ये सिर्फ एक्स लिमिटेड की है 1 लाख रुपये से। प्लांट एंड मशीनरी दोनों लिमिटेड की ऐड करेंगे 1,83,000 प्लस 1,34,500। गुडविल है जो 3 लाख और इसकी गुडविल है 2 लाख। इन्वेंट्री 1,60,000 से और इन्वेंट्री 1,15,500 से। ट्रेड रिसीवेबल
अमाउंट ट्रेड रिसीवेबल का 75,000 और इसका ट्रेड रिसीवेबल है 60,000 से। कैश एंड बैंक बैलेंस, इसमें बैलेंस 15,000 और इसका 10,000। तो दोनों ही असेट्स जो एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड की ऐड करके दिखाएंगे। तो असेट्स को डेबिट करते हैं सेकंड एंट्री के अंदर। फ्री होल्ड प्रीमाइसिस है, फ्री होल्ड प्रीमाइसिस डेबिट करते हैं, ये सिर्फ एक्स लिमिटेड की है 1 लाख से। प्लांट एंड मशीनरी डेबिट करते हैं 3,17,500 दोनों की ऐड करके। और गुडविल, गुडविल है जो हमारे पास दोनों की ऐड करके 5 लाख बनती है। गुडविल के बाद इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्री डेबिट करती है, हमारे पास टोटल बनता है 2,75,500 से। इन्वेंट्री के बाद ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, डेबिट करेंगे 1,35,000 से। और लास्ट में कैश एंड बैंक बैलेंस डेबिट करते हैं दोनों का ऐड करके 25,000। आप जितनी लायबिलिटी है वो सब क्रेडिट करेंगे। लायबिलिटीज़ में ट्रेड पेबल है, ट्रेड पेबल अमाउंट इसका है 33,000 और इसका है 20,000, तो टोटल 53,000 दिखाएंगे। तो क्रेडिट करेंगे ट्रेड पेबल को 53,000 से। और नेक्स्ट यहाँ पे क्रेडिट में बिजनेस परचेज दिखाया जाता है, बिजनेस परचेज जो कि यहाँ पे टोटल 13 लाख है, 13 लाख दिखाएंगे। अब नेक्स्ट टर्न आते कि क्या ये अमलगमेशन द नेचर ऑफ मर्जर है या फिर क्या ये अमलगमेशन द नेचर ऑफ परचेज है। क्योंकि यहाँ पे असेट्स और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन नहीं किया गया और सेकेंडली परचेज कंसिडरेशन कैश में पे नहीं किया गया, इस कारण से ये अमलगमेशन द नेचर ऑफ परचेज तो नहीं है। तो फिर नेक्स्ट क्या ये अमलगमेशन द नेचर ऑफ मर्जर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन है जो शेयर्स में दिया गया है। जब अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर होता है तो उस केस में जनरल रिजर्व का जो एडजस्ट करते हैं, जब बैलेंस आते हैं रिजर्व्स का, वो दिखाया जाता है। कैसे एडजस्ट करते हैं और उसके लिए हम फर्क की नोट प्रिपेयर करते हैं कि कितना परचेज कंसिडरेशन के तहत दिया गया दोनों कंपनियों को 13 लाख रुपए, कि जो दिया गया टोटल अमाउंट वो 13 लाख है। तो मिला कितना इन दोनों लिमिटेड से। तो बैलेंस शीट में बताया गया है कि 75,000 शेयर 10 रुपये का ईच है, तो 7.5 लाख तो एक्स लिमिटेड से मिला है। 45,500 10 रुपये का एक, तो 4,55,000 वाई लिमिटेड से मिला है। तो यहाँ पे दोनों लिमिटेड का ऐड करते हैं कि 7.5 लाख तो एक्स लिमिटेड से मिला प्लस 4,55,000 वाई लिमिटेड से मिला, तो दोनों से टोटल कितना मिल गया 12,05,000। 13 परचेज कंसिडरेशन दे दिया, 12,05,000 रिसीव हुआ, तो कम रिसीव हुआ। कितना कम रिसीव है 95,000। तो ये 95,000 किससे एडजस्ट करेंगे? जनरल रिजर्व से। अब हमने बैलेंस शीट में देखा कि जो जनरल रिजर्व है एक्स लिमिटेड के पास वो सिर्फ 42,000 पड़ा है। तो डेफिशिएंसी कितनी है 95,000, तो 42,000 तो कम है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस का भी यूज़ कर लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एक्स लिमिटेड के पास 8,000 है और वाई लिमिटेड के पास 45,000 है। तो यहाँ पे जो जनरल रिजर्व है सिर्फ एक्स लिमिटेड का रिजर्व गिवन है हमारे पास 42,000 से। और नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस है एक्स और वाई दोनों का ऐड करके दिखाएंगे। एक्स के पास 8,000 है, वाई के पास 45,000 है, तो टोटल 53,000 हो गया। 42,000 प्लस 53,000 करेंगे तो टोटल कितना बनता है इनका 95,000। और डेफिशिएंसी भी कितनी है 95, और रिजर्व्स भी कितना इकट्ठा हो गया 95। तो यहाँ पे 95 से ये 95 क्या कर लेंगे रिकवर कर लेंगे। तो यहाँ पे कोई भी बैलेंसिंग फिगर है जो इस बार नहीं बची, क्योंकि जितना रिजर्व था वो सारा यूटिलाइज हो चुका है डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए। और आज के क्वेश्चन में यही एक नेक्स्ट वाला जो डिफरेंट पॉइंट था कि यहाँ पे रिजर्व से जो फुल यूटिलाइज हो चुके हैं डेफिशिएंसी को मीट करने के लिए, जिस कारण से यहाँ पे जो कोई भी बैलेंसिंग फिगर नहीं आएगी सेकेंड एंट्री में। और लास्ट में क्या करते हैं कि जो ये लिक्विडेटर है इन्हें जो शेयर्स है वो दे दी जाएंगे, तो शेयर कैपिटल है जो दे दी जाएगी। तो इसके लिए जनरल एंट्री पास की जाएगी। जब लिक्विडेटर रिसीव करेंगे तो डेबिट किए जाएंगे। लिक्विडेटर ऑफ एक्स लिमिटेड कंपनी डेबिट हो जाएगी, 8 लाख है इसका परचेज कंसिडरेशन। और लिक्विडेटर ऑफ वाई लिमिटेड कंपनी डेबिट कर देंगे, इसका परचेज कंसिडरेशन है 3 लाख से। और इन्हें शेयर कैपिटल जो दे दी गई है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे टोटल
13 लाख रुपए से। तो इस तरीके से हमारे पास ये जर्नल एंट्री पास की गई है न्यूली फॉर्म्ड कंपनी की बुक्स के अंदर। आई होप बच्चों क्लियर हो गई है। अब इसकी बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट रहता है उसमें इक्विटी एंड लायबिलिटीज में शेयर होल्डर फंड के अंदर सबसे पहले आते हैं शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के लिए वर्किंग नोट 1 बनाते हैं। शेयर कैपिटल कितनी है जेड लिमिटेड की, तो जो यहाँ पे इसने परचेज कंसिडरेशन के तहत शेयर कैपिटल दिया है यही इसके पास शेयर कैपिटल है। तो जब हम इसका नोट्स टू अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे तो हमने यही शेयर कैपिटल दिखाने 13 लाख। 10 रुपये का शेयर है तो 1,30,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, 10 रुपये का एज, तो टोटल 13 लाख है जो शेयर कैपिटल बनती है। यही बैलेंस शीट में दिखाई जाएगी। तो यहाँ पे हमने 13 लाख रुपए दिखा देनी है बैलेंस शीट के अंदर शेयर कैपिटल। नेक्स्ट आते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। अब रिजर्व एंड सरप्लस में 0 आएगा। क्यों? क्योंकि जो जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस है वो सभी यूटिलाइज हो चुकी हैं डेफिशिएंसी को मीटअप करने के लिए। तो यहाँ पे कोई भी रिजर्व एंड सरप्लस है फिर नहीं है। तो 13 लाख है जो एज इट इज़ यहाँ पे दिखा देंगे, क्योंकि जो एक्स और वाई लिमिटेड का जनरल रिजर्व था और जो प्रॉफिट एंड लॉस था वो दोनों ही यूटिलाइज कर लिया गया है, बैलेंस 0 है। नेक्स्ट आती है हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी दिखाते हैं। नॉन करंट लायबिलिटीज में हमारे पास कोई भी नॉन करंट लायबिलिटी नहीं है तो 0 आएगा। नेक्स्ट करंट लायबिलिटी दिखाएंगे क्योंकि इसमें ट्रेड पेबल्स हैं। करंट लायबिलिटीज़ में हमारे पास ट्रेड पेबल्स हैं। ट्रेड पेबल्स दोनों ही लिमिटेड के ऐड करके हमने सेकंड एंट्री में दिखाए हैं। यहाँ पे ट्रेड पेबल दोनों लिमिटेड के ऐड करके 53,000 है, तो ट्रेड पेबल दिखाए जाएंगे 53,000। इसके अलावा और कोई भी बैलेंस शीट के अंदर है जो इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड पे आइटम्स नहीं है। क्लोज करते हैं। टोटल आएगा हमारे पास 13,53,000 से। इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास असेट। असेट्स में सबसे पहले आते हैं नॉन करंट असेट। नॉन करंट असेट्स में भी फिक्स्ड असेट आती हैं। फिक्स्ड असेट्स में टेंजिबल असेट और इंटेंजिबल असेट्स 2 टाइप की होती हैं। टेंजिबल असेट्स के लिए सेकंड नोट बनाते हैं, इंटेंजिबल के लिए थर्ड बनाते हैं। टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स ये वो फिक्स्ड असेट होते हैं जिनको देख सकते हैं और छू सकते हैं, जैसे कि फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, प्लांट एंड मशीनरी। सिर्फ यही 2 टेंजिबल फिक्स्ड असेट हैं, 1 लाख से 3,17,500 से। तो हमने सेकंड नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर टेंजिबल असेट्स दिखानी है जिसमें फ्री होल्ड प्रीमाइसेस के 1 लाख रुपए और प्लांट एंड मशीनरी के 3,17,500 है। तो टोटल 4,17,500 है जो दिखाए जाएंगे टेंजिबल असेट्स में। तो टेंजिबल असेट्स में 4,17,500। इंटेंजिबल असेट्स, इंटेंजिबल असेट वो असेट होते हैं जिनको ना ही दे सकते ना ही छू सकते, जैसे कि गुडविल 5 लाख से। तो यहाँ पे हमने नेक्स्ट इंटेंजिबल असेट्स के लिए थर्ड नोट्स टू अकाउंट बनाना है। इंटेंजिबल असेट्स में आती है गुडविल। गुडविल का अमाउंट है 5 लाख रुपए। इंटेंजिबल फिक्स्ड असेट्स में गुडविल 5 लाख रुपए से। दोनों का टोटल करते हैं 9,17,500 बनता है। नॉन करंट असेट्स के बाद नेक्स्ट आती है हमारे पास करंट असेट्स। करंट असेट्स में करंट असेट्स का मीनिंग क्या होता है? ये वो असेट्स होती है जो विद इन 1 अकाउंट पीरियड के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती है। इसके अंदर कवर किया जाता है इन्वेंट्री 2,75,500 से, ट्रेड रिसीवेबल्स 1,35,000, कैश एंड बैंक बैलेंस 25,000 से। तो करंट असेट्स में इन्वेंट्री 2,75,500 से, ट्रेड रिसीवेबल 1,35,000 से, कैश एंड बैंक बैलेंस 25,000 से। इन तीनों का टोटल बनता है 4,35,500, 4,35,500। असेट्स का टोटल करते हैं तो बनता है 13,53,000 से। असेट्स और लायबिलिटी दोनों का टोटल क्या है? इक्वल है, तो बैलेंस शीट यहाँ से टैली हो जाती है।
तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये क्वेश्चन बनता था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया है, क्योंकि इसमें सिर्फ डिफरेंट पॉइंट क्या था लास्ट क्वेश्चन के कंपेरेटिवली। एक तो यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट का ना ही तो कोई प्रॉफिट आया ना ही लॉस आया, और सेकेंडली जो जनरल रिजर्व है एडजस्टमेंट करते हैं जब इन द नेचर ऑफ मर्जर का, तो जनरल रिजर्व का भी बैलेंस यहाँ पे ज़ीरो आया। तो इस तरीके से हमारे पास ये पॉइंट था। आई होप आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे एक नया टॉपिक। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास है, आप वीडियोज़ को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।